बच्चों हरिशरणम। आज मैं आपको कुछ सामान्य बातें बताता हूँ। कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, क्योंकि ज्ञान तब तक मस्तिष्क में स्थिर नहीं होता जब तक वह बार बार बताया नहीं जाए। आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो आपके मिशन का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। आपका मिशन क्या है? आपका मिशन ये है कि अपने जीवन का संपूर्ण निर्माण करें, किसी पक्ष को कमजोर न छोड़ें। मुख्य रूप से 3 प्रकार के पक्ष मनुष्य के माने जाते हैं वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। उसे अंग्रेजी में कहते हैं नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग। ज्ञान, भावना और कर्म। उसी कर्म में आचरण भी आता है। तो आपको इन तीनों पक्षों को मजबूत करना है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो सामान्य गुरुकुल हुआ करते हैं या सामान्य शिक्षा संस्थान हुआ करते हैं, यहाँ गुरुकुल कहना अधिक प्रासंगिक होगा, क्योंकि आपकी तुलना ज्यादा गुरुकुल के बच्चों से करनी चाहिए। तो जो भारतीय गुरुकुल के उत्पाद होते हैं, उससे जो निकलते हैं बच्चे, युवक, वो अपने शास्त्रों के विषय में तो बहुत कुछ जानते हैं, हिंदू शास्त्रों के विषय में, किंतु उनका ज्ञान दूसरे धर्मों के शास्त्रों के विषय में बहुत ही न्यून होता है, कम होता है। दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि जो ईसाई मिशनरी होते हैं, उनका ज्ञान न केवल बाइबल तक सीमित रहता है, बल्कि वे इस्लाम के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इसी प्रकार यद्यपि इस्लाम के जो मौलाना होते हैं वे सामान्यतः बहुत विद्वान तो नहीं माने जाते। कुरान शरीफ उन्हें पूरी जरूर याद होती है। कुरान शरीफ में क्या लिखा है वो जानते हैं, हदीसों में क्या लिखा है ये भी वो जानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान फिर भी हिंदुत्व के बारे में और ईसाइयत के बारे में रहता है। आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी या केरला फाइल्स, ऐसी कोई फिल्म बनी थी हाल में, मैंने देखा उसको। तो उसमें वो धर्मांतरण जो करते हैं ईसाइयों का और हिंदुओं का, वो कुछ छोटे छोटे प्रश्न उठाते हैं जिनका जवाब न हिंदुओं के पास होता है न ईसाइयों के पास होता है। सामान्य ईसाई और सामान्य हिंदू की बात मैं कर रहा हूँ। और उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है तो अपने धर्म के विषय में वो बताते हैं बड़ी बड़ी बातें, उसके काले पक्ष को नहीं बताते, उज्जवल पक्ष को बताते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे धर्मांतरण, दिमाग का ब्रेन वॉशिंग करके धर्मांतरण करते हैं, कराते हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से। तो भारत में भी यह कार्य हो रहा है। वह जो फिल्म थी वो केरल के विषय में थी, जहां पर अब अधिक ईसाई और मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है और हिंदू थोड़े से मेजॉरिटी में भी हैं। तो ये धर्मांतरण का खेल चलता है, और इसका कारण यह है कि हमारे जो धर्माचार्य हैं वे ऐसे प्रश्न इस्लाम के बारे में नहीं पूछ सकते मुसलमानों से या ईसाइयों से ईसाइयत के बारे में, क्योंकि जानते ही नहीं उसके विषय में। आपको जानना है। आप जब जानेंगे तभी आप धर्मांतरण का निरोध कर पाएंगे, नहीं तो एक एक करके हिंदुओं का, विशेष करके जो हिंदुओं का आर्थिक रूप से निचला तबका है, उसका धर्मांतरण करते जाएंगे और जनसंख्या बदलती चली जाएगी, डेमोग्राफिक चेंज जो कहते हैं होता चला जाएगा। तो यह इस्लाम का ज्ञान, बुद्धिज्म का ज्ञान, सिखिज्म का ज्ञान और ईसाइयत का ज्ञान, और अन्य भी धर्म हैं, यहूदी धर्म भी है, यजीदी धर्म भी एक है, तो इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? आजकल हर धर्मशास्त्र आपके घर में उपलब्ध नहीं भी हो तो बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आजकल नेट पर, और आपके पास नेट का पूरा एक्सेस है, सारे धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं, सारी हदीसें उपलब्ध हैं, कुरान शरीफ पूरी उपलब्ध है, बाइबल पूरी उपलब्ध है, और यही नहीं, बहुत व्याख्याएं भी उपलब्ध हैं, टीका टिप्पणियां भी उपलब्ध हैं। आपको उन सबों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। तब आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब उनको नहीं मिलेगा, बहुत कठिन है मिलना, क्योंकि उनका जवाब देना ही मुश्किल है उन प्रश्नों का। मैं बताऊंगा वो प्रश्न क्या हैं, अभी नहीं बताऊंगा, पीछे बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको आज के सामान्य चर्चा में कि आपको सभी धर्मों का, यानी कंपैरेटिव रिलीजन का ज्ञान होना चाहिए, तुलनात्मक धर्म का ज्ञान होना चाहिए। और उसमें कुछ बातें मैं बता दूं आपको। वो जो बातें बताते हैं इस्लाम वाले और ईसाइयत वाले, छोटी छोटी बातें रहती हैं। वो मैं कह रहा था कि जो तुलनात्मक धर्म है उसमें कई चीजों की आपस में तुलना की जाती है कि इस धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, इन धर्मों में
कुछ विशेष चीजों को लेकर क्या समानताएं और क्या मतभेद है। एक पुस्तक है जो भगवान दास जी ने लिखी थी, उसका नाम है द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सभी धर्मों के बीच जो एकता है, एकत्व है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला इस ग्रंथ में। और उस ग्रंथ के आधार पर जहां तक मुझे याद है उन्हें भारत रत्न तक दिया गया था, क्योंकि ये जोड़ने वाला ग्रंथ है, दिखाता है कि सभी धर्मों के बीच में मूलभूत समानता है, वो एक ही बात कहते हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है। कुछ बातें तो सामान्य रहेंगी ही, जो सभी माला जपते हैं, ये समानता बहुत बड़ी समानता नहीं हुई। दार्शनिक समानता बहुत कम है अब्राहमिक धर्मों के बीच में और हिंदू धर्म के बीच में। तो शुरू करते हैं तत्व शास्त्र से, मेटाफिजिक्स से। जो दर्शन शास्त्र के और थियोलॉजी के मुख्य अंग हैं, उनमें आप प्राथमिकता 3 चीजों को दीजिए। एक तो तत्व शास्त्र की, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स का अर्थ होता है कि सृष्टि या जो रियलिटी है, जो कुछ भी है, ईश्वर हो, संसार हो, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि कौन करता है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या है। ये जो बातें हैं वो तत्वशास्त्र या मेटाफिजिक्स से संबंध रखती है। तो आप देखेंगे कि ईश्वर की धारणा सभी धर्मों में एक जैसी नहीं है। इसी प्रकार दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारे धर्म विज्ञान का या धर्म शास्त्रों का, वह है नैतिकता। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, तो इसे कहते हैं एथिक्स। एथिक्स में भी बहुत सारी असमानताएं हैं, एक जैसा एथिक्स नहीं है। हिंदू एथिक्स बहुत अलग है अब्राहमिक एथिक्स से। उसकी नैतिकता का शास्त्र जो इस्लाम का है बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। मैं बताऊंगा कि कितने ज्यादा अंतर हैं हिंदुइज्म में और इस्लाम के नीति शास्त्र में, नैतिकता शास्त्र में। और तीसरा है एपिस्टेमोलॉजी, कहते हैं उसे, ज्ञान शास्त्र। ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं, किसी चीज का ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान, उसके कितने साधन हैं। जैसे आप सुन के कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ आंखों से देख कर प्रत्यक्ष स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ देवता या ईश्वर आपको सत्य प्रकटीकरण करता है, ना तो आपने देखा ना किसी से सुना, लेकिन ईश्वर ने आपको बताया, प्रकाश दिया ज्ञान का कि ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए। तो इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ये भी बहुत विकसित है हिंदू धर्म में, और इस पर पाश्चात्य दर्शन में भी बहुत कार्य हुआ है। अगर आपको वास्तव में समझना है इन चीजों को, तो न केवल हिंदू शास्त्रों को समझना चाहिए, बल्कि आपको जो ईसाई विद्वानों ने व्याख्या की है इन चीजों की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसे भी जरूर जानना चाहिए। तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स, इन 3 चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है सभी धर्मों की तुलना करते हुए। मैं आपको एक एक करके ईसाई नैतिकता, इस्लामिक नैतिकता और हिंदू नैतिकता पर एक अलग से कक्षा लूंगा और बताऊंगा कि दोनों में, तीनों में क्या मुख्य फर्क है। और बुद्धिज्म को यूं तो अलग धर्म बताते हैं, उसके कई कारण हैं, लेकिन अगर आप बुद्धिस्ट शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको अलग धर्म प्रतीत नहीं होगा। वास्तव में सिखिज्म की तरह और जैनिज्म की तरह वह भी हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। हिंदू धर्म एक बहुत व्यापक टर्म है, जिसमें आपस में बहुत सारे तंत्र जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन अलग अलग धाराओं में बहता है। ये एक धारा नहीं हिंदू धर्म की है। जैसे वैदिक धारा में और पौराणिक धारा में बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। और दोनों धाराओं से भिन्न जो तंत्र धारा है वो एक अलग ही विचित्र धारा है, उसका भी बहुत ज्यादा साम्य नहीं है वैदिक धारा से और पौराणिक धारा से। और इन तीनों से बहुत भिन्न है भगवत गीता की धर्म धारा, भगवत धर्म। इसकी एपिस्टेमोलॉजी, इसका मेटाफिजिक्स और इसका नीति शास्त्र बहुत अलग है उनसे। तो ये जो बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए कि क्या फर्क है। तुलनात्मक धर्म का अध्ययन कई कारणों से करना चाहिए, ईश्वर को समझने के लिए भी और नीति शास्त्र की व्याख्या के लिए भी, कितने अंतर होते हैं नीति शास्त्र के सिद्धांतों में। और तीसरा, ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी जो व्याख्या हुई है पश्चिमी दर्शन में, उसमें विशेष करके, और हिंदू धर्म में और बाकी धर्मों में भी हुई है। बाकी धर्मों में उतना देखा नहीं मैंने उस प्रकार का विकसित वर्णन एपिस्टेमोलॉजी का, लेकिन सब धर्मों में थोड़ा बहुत होता है, ये जरूर जानिए। तो आज मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप 2 तरह की शिक्षा के लिए तैयार रहिए,
उससे जीवन अपना समृद्ध कीजिए। जो 3 तत्व बताए मैंने आपको, जो प्रत्येक मनुष्य के मूलभूत अ, तत्व होते हैं, नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग, आप ज्ञान बनाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए, मानवीय संवेदनाएं विकसित कीजिए, दया, करुणा, मित्रता, क्षमा, जो भगवद गीता ने बताए हैं, अद्वेष, अनासक्ति, ये सब भावनात्मक संरचना बदलिए अपनी, लेकिन साथ साथ मानवीय संवेदना रखिए। और तीसरा जो कर्म है, विलिंग, वो कर्म की शक्ति विकसित कीजिए। ये तीनों चीजें जब कर लीजिएगा आप, तो आप पाइएगा कि आप एक संपूर्ण मनुष्य बन गए हैं। और जो संपूर्ण मनुष्य है वही वास्तव में मनुष्य योनि के प्रति न्याय करता है, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं वो दूसरी योनियों में उपलब्ध नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार की विश्लेषण की क्षमता, इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण, इस प्रकार की मेटा थिंकिंग, इसका कोई प्रमाण देवताओं में भी नहीं मिलता है। आप शास्त्र पढ़कर देखें, अगर शास्त्रों को आप मानते हैं कि वो देवताओं का ज्ञान देते हैं आपको, तो आपको मिलेगा कि देवताओं में भी वे शक्तियां नहीं हैं, बौद्धिक शक्तियां और विश्लेषण की शक्तियां जो मनुष्यों में उपलब्ध हैं। इसलिए कहते हैं कि देव योनि भले ही मनुष्य योनि से ऊपर हो, वो मनुष्य योनि से आगे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इसका ध्यान रखिएगा। हरि शरणम।